नमस्कार, मैं हूं पंकज विश्वास और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल डेली। पश्चिम बंगाल की जनता को बीजेपी ने जमकर उल्लू बनाया। पश्चिम बंगाल की जनता का जमकर चू काटा गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे भैया, 1 महीना भी नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो सभापति हैं शमीक भट्टाचार्य, राज्यसभा के सांसद, जिसको आप लोग तो जानते ही हैं, उन्होंने चुनाव के बाद कहा था, जब ये आरोप लगना शुरू हुआ था कि तृणमूल कांग्रेस के जो नेता पिट रहे हैं, भाग खड़े हुए हैं, वो बीजेपी के नेताओं को फोन लगा रहे हैं। उस समय, उसके बाद कल तक शमीक भट्टाचार्य ने आश्वासन दिया था कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों को 3 महीने तक नहीं लिया जाएगा, बीजेपी का दरवाजा 3 महीने तक बंद रहेगा। लेकिन देखिए, 4 मई को ये चुनाव का जो नतीजा आया, और आप देखिए 2 महीना भी नहीं हुआ है। अगर शमीक भट्टाचार्य की माने तो 1 महीने और दरवाजा बंद रहना चाहिए था, लेकिन दरवाजा खुल चुका है। बड़े नेताओं के लिए, तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए दरवाजा खुल चुका है। बीजेपी का वॉशिंग मशीन खुल चुका है। अब तृणमूल कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं की धुलाई हुई है। धुलाई मतलब वॉशिंग मशीन वाली धुलाई, वो डिम थेरेपी, अंडा थेरेपी नहीं, डेमोक्रेसी, एग थेरेपी। यहां आप देख रहे हैं ना, तृणमूल के छोटे छोटे नेताओं, वो जो इलाके के नेता हैं, छोटे छोटे, एक कोई किसी गांव का नेता है, कोई इलाके का नेता है, जो चोर उचक के अपने हाथों से जो पैसा लेते थे, उनको दौड़ाया जा रहा है। पुलिस गिरफ्तार कर रही है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद इलाके में, जैसे 80-90 के समय में होता था, गुंडों को पुलिस अपने इलाके में घुमाती थी, उनके ही इलाके में, ताकि जनता का खौफ खत्म हो सके। लेकिन जो अपने पैसे से डायरेक्ट फोन करके पैसा नहीं उठाते हैं, बड़े नेता है, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस छोड़ चुके हैं, रेजिग्नेशन दे चुके हैं, लेकिन जिनका चेहरा देखकर तृणमूल कांग्रेस की ही याद आती है, उनके लिए दरवाजा खुल चुका है। अब सारे नेता धीरे धीरे हो सकता है कि आने लगे, या तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं के ऊपर कोई बड़ा आरोप नहीं है ईडी सीबीआई का, उनको हो सकता है ले लिया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता अब ठगा महसूस कर रही है। मैं बीजेपी वेस्ट बंगाल जिनके फेसबुक पेज पर देख रहा था, जिस समय आज सुखेंदु शेखर राय, प्रकाश चिकबराई, सुष्मिता देव, इन तीनों नेताओं की जब अंतर्भुक्ति हो रही थी, हालांकि राज्यसभा का सांसद पद से इन लोगों ने इस्तीफा दिया था, तो मैंने सोचा था कि कम से कम अमित शाह इनको झंडा पकड़ाएंगे। हालांकि एक इनका जो स्टैंडर्ड है, अगर चुनाव का वक्त होता तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी इनको झंडा पकड़ा रहे होते। लेकिन अभी राज्यसभा के सांसद, उनके ही कोलीग शमीक भट्टाचार्य, उन्होंने उनको झंडा थमाया। और भी पश्चिम बंगाल के 2-4 नेता थे। लेकिन मैं एक सवाल आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि बीजेपी को इन लोगों को लेने की क्या जरूरत थी? इनके बिना ही तो बीजेपी पावर में आई है। अगर आज बीजेपी नहीं जीती होती पश्चिम बंगाल में, तो क्या ये लोग बीजेपी ज्वाइन करते? क्या ये लोग आज तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो बक रहे हैं, क्या वो बोलते? मैं ज्वाइन करने के बाद सुष्मिता देव की बात मैं सुन रहा था, वो बता रहे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी ने देश को आगे वो लेके गए हैं, आगे उन्होंने देश को बढ़ाया है, मोदी जी फलाना फलाना ये कर रहे हैं। वो असम से आती है सुष्मिता देव, वो बता रही थी कि असम में फलाना फलाना काम हुआ है साहब, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैडम सुष्मिता जी, क्या ये पश्चिम बंगाल की चुनाव के बाद हुआ है? आपको ये सब पता नहीं था? जब आपने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया था, उसी समय मोदी जी ने तो बहुत बहुत तीर मार दिए थे, बहुत सारे तीर मारे थे मोदी जी ने। आज चुनाव से पहले आपको ये सब याद नहीं आया? आज तृणमूल कांग्रेस अगर बुरी तरीके से, इस तरीके से नहीं हारती, तृणमूल कांग्रेस अगर 3-4 खेमों में अगर नहीं बट गया होता, तो ये सुष्मिता मैडम क्या बीजेपी में आती? सुखेंदु शेखर राय, हाँ मुझे पता है
कि आप लोग बोलेंगे सुखेंदु शेखर राय तो साहब जब आरजीकर वाला कांड हुआ था उसी समय उन्होंने मुंह खोला था। हाँ, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उनको समझ में आ गया था कि टीएमसी जाने वाली है, इसलिए मुंह खोले थे। लेकिन आरजीकर के पहले वो बता रहे थे कि टीएमसी चोर पार्टी है, इसके लोग चोर है, अभिषेक चोर है, ममता चोर है, टीएमसी चोर है। अरे ममता बनर्जी क्या 2026 के चुनाव के, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद चोर बनी? पहले नहीं थी। आरजीकर के समय आपने मुंह खोला, उसके बाद अभी तक क्यों थे? उसके बाद अभी तक आरजीकर का घटना हो गया 1 साल से ऊपर, आपने तब पार्टी क्यों नहीं छोड़ा? हारने के बाद क्यों छोड़ा? सब दूध के धुले बन रहे साहब, नेता लोग ऐसे ही होते हैं। और बीजेपी की भी महिमा देखिए, पार्टी विथ डिफरेंस। अब बताइए साहब, पार्टी विथ व्हाट डिफरेंस? टीएमसी भी सबको पार्टी में लेती थी, टीएमसी, सीपीएम, बीजेपी हर पार्टियां तोड़ती थी, आप भी साहब वही काम करते हो, तो डिफरेंस क्या हुआ? और इन लोगों को लेने से पश्चिम बंगाल का क्या भला हो जाएगा? ये बीजेपी का क्या भला कर देंगे? हाँ, ये हो सकता है कि सामने चुनाव है, चुनाव मतलब राज्यसभा, इन 3 लोगों ने छोड़ दिया है राज्यसभा के सांसद थे ये लोग। अब ये हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कोटा से 3 लोगों को टिकट देना पड़ेगा। फिर टीएमसी किसको खड़ा करेगी? ये टीएमसी का इशू है। टीएमसी में कौन सी टीएमसी? कालीघाट वाली टीएमसी या ऋतुव्रतो वाला टीएमसी? पश्चिम बंगाल से 3 राज्यसभा के सांसद चुने जाएंगे। सामने सप्ताह में चुनाव है 24 तारीख को। तो क्या बीजेपी को अपना प्रत्याशी मिल गया है? क्या बीजेपी को अपना प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, इसीलिए इन 3 सांसदों को रेजिग्नेशन दिलवाना पड़ा? बीजेपी में तो साहब बहुत सारे पुराने लोग हैं जो सालों से बीजेपी कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी, अपना यौवन खपा दिया ये पार्टी करते हुए। तृणमूल कांग्रेस का लाखों कार्यकर्ता हैं जिन पर तृणमूल कांग्रेस ने केस किया है। आप इनमें से किसी को नहीं चुन सकते थे? आपके बहुत सारे सीनियर लीडर घर पे बैठे हुए हैं, आप उनमें से नहीं चुन सकते थे? क्या इन्हीं तीनों को आप राज्यसभा से जितवाएंगे बीजेपी के टिकट से, बीजेपी की वॉशिंग मशीन से? मुझे या साहब समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी को क्या जरूरत थी ये सब नाटक करने की। और लोग अभी ठगा महसूस कर रहे हैं। लोग इसीलिए ठगा महसूस कर रहे हैं, उनका यही कहना है, कम से कम पश्चिम बंगाल की जनता का एक बड़े वर्ग का कहना है कि साहब हमने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, और देखिए आप टीएमसी से लोग ले रहे हैं, तो बीजेपी का तृणमूलीकरण हो जा रहा है पश्चिम बंगाल में कम से कम। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी, वो भी टीएमसी से आए हुए, उनका केस अलग है। शुभेंदु अधिकारी एकदम आते ही वो एक कॉज की वजह से, एक कारण की वजह से बीजेपी में आए थे, ममता को हराना था। आते ही उन्होंने कहा था कि ममता को हराएंगे, जब तक ममता को नहीं हराएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। ममता को 2 बार हराया है, नंदीग्राम में हराया है, भवानीपुर में हराया है। शुभेंदु अधिकारी की बात अलग है, उनका अपना जलवा है साहब, उन्होंने ममता को हराया है, ममता की पार्टी को हराया है। लेकिन बाकी लोग, तापस राय वो भी तृणमूल कांग्रेस से आए हैं, रुद्रनील घोष वो भी दूसरी पार्टी से आए हैं, तृणमूल कांग्रेस से ही आए हैं, सजल घोष वो भी तृणमूल कांग्रेस से आए हैं। और 2021 में तो ये लोग तो फिर भी साहब ठहर गए पार्टी में, पार्टी के बुरे दिनों में ये लोग ठहर गए, पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, अपनी बुद्धि से सींचा। लेकिन जो 2021 में पश्चिम बंगाल से स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली गए थे और बीजेपी 2021 में हारने के बाद फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए, सब्यसाची दत्ता जैसे लोग, उनका क्या? वो तो चले गए, अभी उनमें से आधे लोग जेल में हैं, आधे लोग बेल पे हैं, उनका बात अलग है। और बहुत सारे उस समय सेलिब्रिटी भी पार्टी में आई थी, टॉलीवुड इंडस्ट्री की, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की, वो भी चले गए हैं। बहुत सारे लोग उसमें से कुछ लोग रह गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को साहब आपने लिया है, मेरा सवाल स्पष्ट है कि ये बीजेपी की आइडियोलॉजी को क्या समझते हैं। बीजेपी
इस बार जो चूरन खिलाकर पश्चिम बंगाल की जनता का वोट उन्होंने लिया है, हिंदुत्व का चूरन, राष्ट्रवाद का चूरन, ये खिलाकर, ये टैबलेट, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का टैबलेट खिलाकर बीजेपी ने वोट हासिल किया है। आप उसके बाद ममता के लोगों को ले रहे हो, जो लोग तुष्टीकरण का चूरन बेच रहे थे, जो लोग कल तक सेकुलरिज्म का चूरन बेच रहे थे, आप उन लोगों को ले रहे हो। साहब, असल में क्या है कि कोई टीम, जिस तरीके से मान लीजिए इंडिया टीम भी क्रिकेट ही खेलती है और पाकिस्तान टीम क्रिकेट ही खेलती है, जर्सी का रंग अलग है लेकिन खेलते तो दोनों क्रिकेट ही है, और इंग्लैंड टीम भी क्रिकेट ही खेलती है। तो ये बीजेपी और टीएमसी ये भी क्रिकेट टीम की तरह ही है। मान लीजिए टीएमसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जैसी है और बीजेपी इंडिया टीम के जैसी है, तो दोनों साहब खेलते तो क्रिकेट ही हैं। दोनों में बैट्समैन, बॉलर, कीपर सारे ही हैं। टैगलाइन अलग है लेकिन खेल एक ही जैसा खेलते हैं। कुछ स्लेजिंग करते हैं, कुछ अच्छी तरीके से खेलते हैं, फर्क बस इतना ही है। लेकिन मुझे पर्सनली सच बताऊं तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, और आप लोगों को क्या अच्छा लगा या बुरा ये भी जरूर बताइएगा कि बीजेपी की इतनी जल्दी क्या थी। लोग अपने ही दावे से मुकर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साहब, आपने इन लोगों को बिना चुनाव जीता है। उस समय बीजेपी के लोगों का, पश्चिम बंगाल की जनता ये चाहती थी कि तृणमूल से किसी भी लोगों को ना लिया जाए, और बीजेपी ने नहीं लिया। इसी के वजह से लोगों ने वोट भी दिया है, और आपने 1-1.5 महीने के अंदर पूरा दरवाजा खोल दिया तृणमूल कांग्रेस के लिए। अरे ममता बनर्जी को ले लीजिए साहब, ममता बनर्जी को ले लीजिए। ममता बनर्जी की पार्टी को तो आप ही लोगों ने तैयार किया है। तृणमूल कांग्रेस को तो बीजेपी और आरएसएस ने ही पैदा किया है। आप ममता बनर्जी को ही ले लीजिए, ऋतुब्रतो सहित पूरे उनके काफिले को हजम कर लीजिए। तृणमूल कांग्रेस रहेगी नहीं, सिर्फ बीजेपी रहेगी, सब कुशल मंगल रहेगा। बस आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगर इससे ज़्यादा बोलूँगा तो ममता बनर्जी के राज में 7 केस हुआ है मेरे खिलाफ, 2 बार गिरफ्तार हुआ हूँ और तीसरी बार के लिए तैयार हो रहा हूँ। चलिए, आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपने बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि हिंदी चैनल भी शुरू कीजिए, तो चलिए हिंदी चैनल हमने शुरू कर दिया है और अब ये कारवां चलता रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे कल। पॉलिटिकल डेली हिंदी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल। और जो लोग बांग्ला जानते हैं, समझते हैं, मेरे बांग्ला चैनल का नाम है पॉलिटिकल डेली, और मेरा एक और सेकेंडरी बंगाली चैनल है पॉलिटिकल डोज, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप बांग्ला समझते हैं तो, वरना करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल डेली हिंदी ही आप नियमित देखते रहिए। मैं पंकज विश्वास और आप देख रहे थे पॉलिटिकल डेली हिंदी।